हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया बात किए हुए, तो आज सोचा कि थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो बात ये करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, और अगर आप एओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से करने हैं। देखिए, जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हैं चाहे एओ की कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज सबका हो वो बेहतर है। समझ पा रहे हैं बात? लेकिन हमें जो है वो लिमिटेड टाइम के अंदर कुछ अच्छा स्कोर करना है, तो उस केस के अंदर हमें जहाँ ज़्यादा वेटेज है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो देखिए, ये जो ग्रीन कलर जो कर रखा है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलेशन, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो किन के लिए, और इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो है ये किसके लिए, ग्रीन कलर जो है वो किसके लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के लिए। क्लियर है? और जो तैयारी कर रहे हैं एओ के लिए, उनके लिए यहाँ से टॉपिक जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठते हैं। ये यहाँ से लेके फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो, बोनस राइट, रिडम्पशन, डिजोलेशन और ईसॉप, बायबैक, अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये वाले जो पोर्शन है ये किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? सब्जेक्ट यही है, अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर ही आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। लेकिन जो जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूनियर अकाउंटेंट में, उनके हिसाब से ये टॉपिक जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एओ के हिसाब से मैंने ये बताया जो टॉपिक जो बाद वाले बताए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 3 लेक्चर्स जो ड्यू है। एक तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, और एक कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो अपन एक दिन और बैठ के डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो ये तो आपका इस तरीके से है। दूसरा एक, देखिए, हमने शुरुआत में कहा था कि क्लास नोट्स जो वो आपको क्या करना है, खुद से तैयार करना है। वो हम इस वजह से कह रहे थे कि हो सकता है कि आपके अंदर का जमीर जागे और आप खुद से नोट्स बनाएं, लेकिन हमें पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जमीर मर चुका है और वो नहीं बनाए हैं नोट्स। तो चिंता ना करें, क्योंकि अब क्लासेज खत्म होने को आई है, तो हम नोट्स जो अब अवेलेबल करवाएंगे। इतने दिन हम इस वजह से नहीं अवेलेबल करवा रहे थे ताकि अगर कोई स्टूडेंट बना रहा है नोट्स तो वो बनाए, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट रहते हैं। लेकिन फिर भी नहीं बनाए, चिंता ना करें, हम आपके लिए नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। ब्लैंक एज वेल एज जो आपके फिल किए हुए वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और प्रिंट का ऑप्शन एक बार हम ब्लैंक पे देंगे, ताकि एक बार आप उनको ब्लैंक वाले को निकाल के एक बार उसको आप अच्छे से खुद से भरें, ताकि आपकी पूरा रिवीजन जो वो एक बार अच्छे से हो जाए। देखिएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम आके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट है, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं एज कम्पेयर टू, जैसे वहाँ से 60 आएंगे तो यहाँ से 40 आएंगे। तो ये चीज़ है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये अनफिल्ड वाली जो है उसको लेके एक बार भर दीजिएगा। प्रिंट का ऑप्शन अगर आप कहेंगे तो दोनों में दे देंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि अनफिल्ड वाले में एक बार अगर आप खुद से भरेंगे तो आपका एक बार अच्छे से वापस रिवीजन हो जाएगा। कम टाइम के अंदर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो नोट्स जो वो अवेलेबल करवा देंगे प्रिंट के लिए, संडे तक अवेलेबल करवा देंगे। क्योंकि अभी जो है देखिए, ये जो है लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहते हैं। रिकॉर्डेड जो वो घंटे 2 घंटे पहले रिकॉर्ड करते हैं। लाइव इस वजह से नहीं ले पाते हैं, रीजन क्या है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से हम क्या करते हैं 1-2 घंटे पहले रिकॉर्ड करके फिर आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए अभी जो है वो ताज़े और नए रिकॉर्ड किए गए, सिर्फ आपकी भर्ती के लिए रिकॉर्ड किए गए थे। बस ये था कि बस ये था कि कुछ समय पहले कर देते थे, जैसे क्लास जो वो 4 बजे, तो 12-1 बजे हम क्लास रिकॉर्ड कर लेते थे, ताकि नहीं तो फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। तो क्लास बीच में शुरुआत में अगर आपको पता हो तो हमने 1-2 दिन कोशिश की थी, और टेक्निकल एरर की वजह से हमें वापस वो उस दिन क्लासेज नहीं हो पाई। इस वजह से हमने इसको थोड़ा पहले करना शुरू किया कि 1-2 घंटे पहले कर देते हैं। सारी क्लासेज जो वो आपकी
आपके लिए रिकॉर्ड की गई और सारी की सारी अवेलेबल करवाई गई। नोट्स आपको हम अवेलेबल करवा देंगे इस संडे तक। आपको एफएम और अकाउंट सारे के सारे नोट्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। टोटल आपके 4 लेक्चर्स जो है वो हम मतलब मेरे सब्जेक्ट के 4 लेक्चर जो है वो मैं आपको पहले के रिकॉर्डेड जो है वो दूंगा। एक तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं कारण भी बता रहा हूँ क्यों इनका दिया जाएगा। एक अमालगमेशन, एक रेशियो एनालिसिस और एक AS13। देखिए वैसे तो AS13 यूं तो आपके उससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ोगे तो AS13 नहीं है तब तक आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। AS13 उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। रेशियो एनालिसिस, अमालगमेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट किन के लिए? ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है एओ के लिए। और एओ के अंदर इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से इन डेप्थ पूछे गए थे। पिछली बार जब पूछे गए थे तो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े इन डेप्थ थे। जैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया था और कंसोलिडेटेड में गुडविल कैपिटल रिजर्व के बारे में पूछा गया। तो ये जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमालगमेशन, रेशियो एनालिसिस और AS13, ये जो सीए इंटर है उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर रखा है। तो हम चाहेंगे कि ये आप एक बार उन लेक्चर से देखोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ेगी। नोट्स जो वो आपके लिए मैं ताज़ा तैयार कर दूंगा, मतलब इस वैकेंसी के लिए जितना यूजफुल है उतने के हिसाब से मैं नोट्स आपके लिए तैयार कर दूंगा ताकि पूरा समझ लो। उसके बाद में आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है वो भी आपको समझ आ जाए। तो नोट्स जो है वो एकदम ताज़े होंगे, लेकिन क्लासेज जो है वो सी इंटर वाली होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं, वो भी थोड़े टाइम पहले ही है, लेकिन और उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। पहली बात ये समझिए, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, जो है ये सेम एज इट इज़ वैसा वैसा, उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट या अपडेट नहीं है। लेकिन वहाँ से आपकी क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग जो वो थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी, मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तो बहुत लंबा है, जैसे 35-40 क्लासेज चलती है अगर सही तरीके से देखें तो। लेकिन अपने उतना काम का नहीं, अपने MCQ हो जाए उतना है। लेकिन अगर MCQ के हिसाब से पढ़ोगे ना तो फिर उसको समझ नहीं पाओगे। तो उसको सीए इंटर का जो लेक्चर है जिसके अंदर उसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझा रखा है, 1.5 घंटे के अंदर लगभग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझा रखा है, तो वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी। अमालगमेशन का वहाँ पर भी बहुत अच्छे से उसको समझा रखा है। मैं नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा जो एकदम नए होंगे, और उसके अंदर ब्लैंक वाले और फिल वाले दोनों जो वो अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि पहले ब्लैंक वाले अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आप उसको खुद से फिल करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रेशियो एनालिसिस फॉर्मूले याद करने अच्छे से समझा रखे हैं उस लेक्चर के अंदर। और AS13 का वैसे ऐसे सीधा क्वेश्चन नहीं आता, पर ये नहीं करोगे तो आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो वो समझ नहीं आएगी। क्लियर? तो ये जो है सारी बातें हैं आपके लिए। और उसके बाद में बाकी FM के क्लासेस वगैरह सारी जो है वो जल्द से जल्द हम कंप्लीट करवा देंगे। और जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर कीजिए, कट ऑफ के चक्कर में मत रहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ये कट ऑफ कितनी रहेगी इस मैं क्यों मना करता हूँ, देखिए कट ऑफ की बातें करने से क्यों मना करता हूँ, क्योंकि आप खुद के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। कट ऑफ 130 रहेगी, फिर आप अपनी तैयारी करते हैं 130 के हिसाब से, मुझे 130 लाना है। क्यों 130 की तैयारी कर रहे हो? आपका जितना पोटेंशियल है उतनी तैयारी कीजिए। हो सकता है आप 200 में से 200 लाने वाले हो, समझ पा रहे हैं बात? तो क्यों 130 की लिमिट लगा के बैठे, क्यों 100 की, क्यों 106 की, 110 की लिमिट लगा रहे हैं? आपके पास टाइम अवेलेबल है, इस टाइम को जितना बेहतर इस्तेमाल करें कर सकते हैं उतना कीजिए। जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं उतने अच्छे मार्क्स जो वो लाइए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो है चैप्टर मैंने बता दी एओ के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है और किन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट। जो जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका हो सकता है रिडम्पशन वाला वो चैप्टर देखेंगे तो उनको आधा अधूरा समझ आए, कुछ कम समझ आए, क्योंकि एओ के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो उनके लिए पार्टनरशिप कंपनी जो वहां तक का सही है। अगर एओ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आपको ये आगे वाले चैप्टर जो है इनको भी अच्छे से तैयार करना है। क्लियर है? बाकी और कोई आपके सुझाव? नोट्स संडे तक मैं अवेलेबल करवा दूंगा, प्रिंट ऑप्शन जो वो आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, तो ये आपके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस वर्कबुक को, ब्लैंक वाली को, मेरा मानने मेरा सुझाव है, जैसे आपकी इच्छा, बाकी मेरा सुझाव ये है कि आप क्या कीजिएगा, ब्लैंक वाले को निकालिएगा और उसको क्या कीजिएगा, एक बार खुद से फिल कर दीजिएगा। जब आप खुद से भर देंगे उसको
तो एक बार जब आप खुद से उसको भर देंगे तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी अवेलेबल हम तो आप कहेंगे तो दोनों अवेलेबल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फील्ड और अनफील्ड दोनों अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन अनफील्ड वाली अगर लेके आप खुद से फिल करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर है, समझ पा रहे बात? तो ये सारी बातें हैं और 30 तक लगभग अपना कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उनके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा फोकस कीजिए, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाएंगे। बाकी क्लासेज कैसी रही, और देखिए ये टाइम है, इसके अंदर जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना बेहतर कीजिए। जो कंटेंट आपको लगता है कि ये सही कंटेंट दे रहे, उस कंटेंट को लीजिए। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करने से मत कतराइएगा। रीज़न ये है क्योंकि 3 साल हो गए, 3 साल बाद भर्ती आई है, और आगे भर्ती 3 साल तो मिनिमम मान के चलिए, 3 साल 4 साल तो नहीं आनी है। तो सोचिए आप उस टाइम किस सिचुएशन में होंगे। ये आपके लिए बेहतर मौका है। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बारे में, तो जो जहाँ से आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरे लिए रिलायबल है, वहाँ से कंटेंट लीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट रिलायबल लगता है तो आप वन एग्जाम ऐप पे जाके वहाँ से कंटेंट चेक कर सकते हैं कि भाई क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। तो क्लास नोट्स आपके लिए प्रिंट फैसिलिटी के साथ संडे से अवेलेबल हो जाएंगे। ऑडिट के वगैरह के तो पहले से ही हो रखे हैं, और मेरे सब्जेक्ट के जो वो संडे को आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। संडे से जिन्होंने कोर्स ले रखा वो उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? हम नहीं देते थे, इसका रीज़न ये था कि आप खुद से बनाएं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम नहीं देना चाहते थे, तो संडे से हम ये अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन ले सकते हैं। कोर्स से चेकआउट करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप देख सकते हैं ऐप के ऊपर पूरी डिटेल जो वहाँ पर अवेलेबल है, और जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। इस समय का जितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो उतना बेहतर इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? वन एग्जाम ऐप और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप दोनों जो है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका क्लास का अपडेट मिलता रहे। और बाकी ऐप जो वो देख सकते हैं, कोर्सेज जो अवेलेबल है उनके बारे में बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल करवा रखे। ये सारी बातें थी, तो जो जिन्होंने नहीं बनाए उनके लिए ये खुशखबरी, ये सारी बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और किसी का अगर एफएम जल्दी करनी है तो एफएम जो है वो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी, बाकी नए लेक्चर्स जो वो रिकॉर्ड करके मैं जल्द से जल्द आपके लिए अवेलेबल करवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।